हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सटेंशन के बारे में। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर शेयर की थी, आप उस वीडियो को देखिएगा। ये वाली वीडियो भी आपको देखनी है और शेयर करनी है ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। सबसे पहले हम चलते हैं, इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर कोई भी इनकम टैक्स के एक्सटेंशन की कहीं पर भी कोई न्यूज़ नहीं है और किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैंडल पर लाइक ट्विटर हो गया या कहीं पर भी कोई भी एक्सटेंशन की न्यूज़ नहीं है। तो आप फेक न्यूज़ इससे दूर रहें। आज 29 जुलाई को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। उससे पहले का डाटा यानी कि 28 जुलाई तक का डाटा यहां पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कितने रिटर्न फाइल हो चुके हैं, कितने उसमें से ई वेरीफाई हो चुकी है। अब आप इस फिगर को देखकर यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि रिटर्न की जो डेट है 31 जुलाई, उसके एक्सटेंशन के कितने चांस हैं। आप खुद यहाँ पर इस वाली फिगर को, क्योंकि फिगर इतनी रेलिवेंट है, इसको देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पर डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। ये तो रहे वो डाटा जो कि यहाँ पर पोर्टल पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको इससे नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर चलता हूँ कि अगर ये साइट जो कि इनकम टैक्स की साइट है, अगर अभी ये बिल्कुल सक्सेसफुली सब कुछ ऑटोमेटिकली डाटा पुटअप ले रही है, जैसे AIS फॉर्म की बात करें या फिर 26AS फॉर्म की बात करें, तो उसमें भी क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इसके लिए ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, वर्ड जो मैंने बोला एक्सटेंड होनी चाहिए। होगी या नहीं होगी वो बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन आएगा। जैसे डिसीजन कोई भी आता है मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। अब मैं आपको वो पॉइंट्स यहाँ पर काउंट करवा देता हूँ कि जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो डेट एक्सटेंशन के लिए 100% जो है वैलिड पॉइंट है। AIS जो फॉर्म है आपका, जिसके थ्रू आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिसमें आपको सारा डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसमें जो ये पीरियड है, इसका जो डाटा है वो गलत, यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% है, बट लेकिन 80% से लेकर 85% तक के केसेस ऐसे हैं जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है। पहले तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो मैंने आपको बताया था AIS फॉर्म देखते हुए आपको अपनी रिटर्न फाइल नहीं करनी है। सेकंड रीजन है जो 26AS फॉर्म है, उसमें आप जो TDS की डिटेल्स आ रही हैं वो कंप्लीट नहीं है। तो TDS की डिटेल्स इनकम्प्लीट हैं, तो इसकी वजह से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें डाटा एंटर करते हुए, तो वो जो TDS का रिफंड है, मैं रिफंड की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर किसी रिफंड बन रहा है तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो रिटर्न है आप देख रहे होंगे कि ITR 1 जो ITR 1 है और ITR 4 है, ये ITR दोनों की दोनों ITR जो हैं वो रियल टाइम में, यहाँ पर रियल टाइम में ITR 1 एंड ITR 4 दोनों की दोनों हैंड टू हैंड प्रोसेस हो रही है। तो आप ही बताइए, अगर हैंड टू हैंड ये प्रोसेस हो जाएंगी तो आपके पास क्या होगा? इंटीमेशन आएगी क्या इंटीमेशन आएगी? 143(1) की, यहाँ पर 143(1) की आपके पास इंटीमेशन आ जाएगी और उसमें आपका जो TDS वाला अमाउंट था, मतलब जो आपके टैक्स से एडजस्ट होना था, उसकी आपको डिमांड निकलेगी टैक्स की। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आपको एक वीडियो बताया था, ये वाला वीडियो था। अब मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, लिंक भी शेयर कर दूंगा। ITR फाइलिंग डेट एक्सटेंडेड, यहाँ अभी तक भी कोई डेट एक्सटेंशन नहीं है। फिर मैंने आपको तरीका बताया था कि आप रिटर्न फाइल कर दीजिए। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन के साथ फाइल कीजिए। आप नील रिटर्न भी फाइल कर देंगे तो भी वो ओरिजिनल रिटर्न फाइल मानी जाएगी। उसको वेरीफाई जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो फिर आप उसके बाद क्या कर सकते हैं? रिवाइज रिटर्न आराम से फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो सैलरी का TDS है, उन्होंने जो है TDS की जो रिटर्न फाइल है वो ही नहीं की है, TDS की रिटर्न फाइलिंग ही नहीं हुई। अब यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है कि रिटर्न फाइलिंग की डेट जो है वो 31 यहाँ पर मई थी, लेकिन इसको एक्सटेंड तो इन्होंने नहीं करा था, बट लेकिन हो सकता है कि कुछ कंपनी ऐसी है वो लेट फीस पे कर रही हैं और उसके साथ इंटरेस्ट भी पे कर रही हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को अभी तक फॉर्म 16 या अगर बैंक से FD RD डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट है तो उसमें फॉर्म 16A नहीं दिया है, और अगर दे भी दिया है तो इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो बिल्कुल भी आप ये 26AS या फिर, क्योंकि कल तो ये साइट ही डाउन थी, AIS के बेस पे अपने रिटर्न को फाइल मत करिएगा, वरना आपको नोटिस झेलना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको बाद में आ जाएगी। थर्ड नंबर पे मैं बता देता हूँ, थर्ड नंबर पे क्या दिक्कत आ रही है। थर्ड नंबर पे जो प्रॉब्लम आ रही है
वो आपको ई वेरिफिकेशन की आ रही है। जो ई वेरीफाई आप कर रहे हैं उसका जो OTP है, OTP एक्सपायर हो जा रहा है तो, या फिर जो है काफ़ी लेट आ रहा है, तो यानी कि सर्वर पर जो है लोड है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वर पर लोड होने की वजह से ही ये OTP वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप उसमें एक ऑप्शन आता है ई वेरीफाई लेटर करके, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक कर दीजिए इस वाले ऑप्शन पर, और फिर इसके बाद 120 डेज के अंदर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर ई वेरीफाई भी नहीं करना है, पैन आधार लिंक नहीं है, तो आप इसको बेंगलोर भेज कर भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि ड्यू डेट एक्सटेंड होने के क्या वैलिड रीजंस हैं। जैसे ही इनकम टैक्स में ड्यू डेट की कोई भी न्यूज आती है मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक इस पोर्टल पर अब यहाँ पर फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप व्यूअर हैं, चैनल पर नए हैं, तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ इस पोर्टल के लिए कि आप क्या करिए, आप अपना जो भी डाटा है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाटा हो आपका, वो आप कोई भी फॉर्म फाइल कर रहे हो, ITR 1, 2, 3 या 4, कोई भी रिटर्न फाइल कर रहे हो, हर के लिए अलग से वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है। तो आप अपना जो डाटा है वो एक फोल्डर में आप सेव कर लीजिए। और ये जो पोर्टल है इनकम टैक्स का, इसको आप एक्सेस करिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप इसको एक्सेस करें तो मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ कि इस पोर्टल पर लोड कब हो रहता है। तो आप इसको जो है 10 PM से लेकर यहाँ पर 2 आवर्स तक कभी भी एक्सेस करें, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इसको मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में करना जाए तो 5 AM के अप्रोक्स ये पोर्टल इतना फास्ट चलता है कि आपकी जो रिटर्न है, अगर अभी आप उसको भरने में 30 मिनट्स लगा रहे हैं तो फिर 5 मिनट्स के अंदर अंदर आप रिटर्न भर पाएंगे। बट उसके लिए क्या करना है, डाटा आपको अभी तैयार कर देना है। और मॉर्निंग में आप, केवल एक दिन की तो बात है, आप इसके लिए, मैंने 2 आवर्स का टाइम बोला है, जब आप इसके बीच में कहीं भी टाइम ले लेंगे तो यहाँ पर आपको पोर्टल पर डाटा भी कंप्लीट मिलेगा, जो AIS है वो फॉर्म भी आपका सही खुलेगा और 26AS भी पूरा करेक्ट खुलेगा। तो इसके साथ साथ आपको ये वाला दोनों पॉइंट ध्यान रखते हुए, अभी जैसे 29 आपके पास, 29, 30 एंड 31, तो अभी 3 दिन है जुलाई के, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने इसके अंदर में डाटा चेक करने के लिए वेरीफाई कीजिए केवल। बाकी जो भी आपके इनकम के सोर्स है, इनकम के 5 एड्स जैसे मैंने बताए थे आपको, इनकम के सोर्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करते हुए अपनी रिटर्न फाइल करना। इस पर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उस पर हम एक बार चेक कर सकते हैं कि क्रॉस वेरीफाई की कोई ऐसी डिटेल तो नहीं है जो हमारी रह गई है, वो हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लेनी है। बट आपको हमेशा हायर साइड ही लेके चलना है, क्योंकि ये जो डाटा यहाँ पर अपलोड हो रहा है, हो सकता है कि जहाँ से सोर्स जनरेट हुआ है कल कोई अपडेट भी हो जाए। इसके अलावा चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें पर वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।